क्या आप जानते हैं कि गुजरात में कोरोना 19 के कुल कितने टेस्ट रोजाना होते हैं? आप अगर उसकी संख्या सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। गुजरात सरकार कोविड 19 का टेस्ट केवल इसलिए नहीं करा रही है क्योंकि 70% लोगों का कोरोना पॉजिटिव आ जाएगा, और 70% लोगों को जब कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा तो पूरे गुजरात में एक भय का माहौल व्याप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में प्रदेश को नियंत्रण करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए गुजरात सरकार कोविड 19 का टेस्ट ज्यादा नहीं करा रही है, बहुत छोटी सी मात्रा में करा रही है। तो भय है कि इस कोविड 19 टेस्ट में कमी होनी चाहिए। यह गुजरात सरकार के सामने उसने तर्क दिया है। तो गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है कि गुजरात सरकार को इस डर से कोविड 19 टेस्ट की संख्या को कम नहीं करना चाहिए कि अधिक टेस्ट करने से जनसंख्या के 70% लोगों का टेस्ट कोरोना पॉजिटिव आ जाएगा। जस्टिस जेबी परदीवाला और जस्टिस इलेश जे वोरा की डिवीजन बेंच ने सुओ मोटो एक जनहित याचिका में निर्णय पास करते समय ये कहा है कि यह तर्क कि अधिक संख्या में कोविड 19 टेस्ट करने से 70% लोग पॉजिटिव आ जाएंगे और इससे साइकोसिस डर पैदा हो जाएगा, कम टेस्ट करने का आधार हो ही नहीं सकता। पीठ ने यह टिप्पणी गुजरात सरकार की ओर से पेश महाअधिवक्ता कमल त्रिवेदी द्वारा उठाए गए प्रश्न के जवाब में की। महाअधिवक्ता ने कहा कि यदि सभी का परीक्षण करा लिया गया तो 70% लोगों को कोरोना 19 पॉजिटिव आ जाएगा, जिससे भय या साइकोसिस फैल सकता है। भय कारक को संबोधित करने के लिए पीठ ने निर्देश दिया कि अधिकारियों को समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार करना चाहिए कि केवल इसलिए कि किसी का कोविड 19 पॉजिटिव आ गया है उसे घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जनता में जागरूकता फैलाई जानी चाहिए कि प्रारंभिक अवस्था में रोगियों को घर में अलग रखकर भी ठीक किया जा सकता है और किसी को लक्षण ज्यादा विकसित होने के बाद ही अस्पताल में भर्ती होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि अब तक पूरे गुजरात राज्य में लगभग 12,000 केस मामले कोरोना संक्रमण के अब तक दर्ज हो चुके हैं, जिसमें से 70% संक्रमण के मामले अकेले अहमदाबाद से आए हैं। यानी कि 12,000 में से अकेले अहमदाबाद का संक्रमण का जो मामले हैं वो 8,400 केवल अहमदाबाद से है। गुजरात राज्य में रोजाना लगभग 400 टेस्ट किए जा रहे हैं, जिसमें से गुजरात के कुल संक्रमण में से के मामलों में से 80% अहमदाबाद से आ रहे हैं। ये एक अत्यंत ही दुखद स्थिति है कि गुजरात राज्य में कोविड 19 के केवल 400 परीक्षण ही रोजाना किए जा रहे हैं, जिसमें से 80% मामले केवल अहमदाबाद से आ रहे हैं, और अहमदाबाद वही का कार्यक्रम 24 फरवरी को किया गया था। जवाब देने वाले प्राधिकारी परीक्षण केंद्रों के माध्यम से रिकॉर्ड रख सकते हैं। यह भी न्यायालय ने कहा है कि उन सभी व्यक्ति जिनका टेस्ट पॉजिटिव आया है वे घर पर रहकर जहां तक संभव हो क्वारंटीन में लगे रह सकते हैं और केवल लक्षणों के विकसित होने पर ही अस्पताल में एडमिट होने के लिए विचार किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या पूरे राज्य में कोविड 19 परीक्षण के लिए 12 निजी प्रयोगशालाएं, 19 सरकार की प्रयोगशालाएं पर्याप्त और अच्छी हैं, जबकि मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोर्ट ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि अभी 20 मई तक गुजरात में कोविड से लगभग 625 संक्रमितों की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें से 570 मृत्यु केवल अहमदाबाद शहर में दर्ज की गई हैं। इन 570 में से 351 मौत केवल सिविल अस्पताल अहमदाबाद में दर्ज की गई हैं। यानी सिविल अस्पताल का यह आंकड़ा कुल मौतों का लगभग 62% बैठता है। यानी कि अहमदाबाद का सिविल अस्पताल 62% मौतें हुई हैं। इसका मतलब अहमदाबाद का सिविल अस्पताल मौत का घर बन चुका है। उसके बाद भी सरकार वहां की यह कोई कार्रवाई नहीं कर रही। कोर्ट ने राज्य सरकार के निर्देश के पर भी सवाल उठाया
कि कोविड-19 परीक्षण केवल सरकारी प्रयोगशाला में ही क्यों किया जाना चाहिए, जबकि आईसीएमआर द्वारा अनुमोदित निजी प्रयोगशालाएं भी गुजरात में उपलब्ध हैं। न्यायालय ने हैरानी जताई कि क्या यह गुजरात राज्य में मामलों की संख्या को कृत्रिम रूप से नियंत्रित करने के लिए सरकार की कार्रवाई तो नहीं है, क्योंकि केवल 400 परीक्षण ही रोजाना किए जा रहे हैं। इस संबंध में बेंच ने तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा पारित हाल के फैसले का भी उल्लेख किया, जिसमें समान प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया। कुछ याचिकाकर्ताओं ने कोविड-19 के रोगियों के निर्वहन नीति के बारे में आईसीएमआर के दिशा निर्देशों में परिवर्तन के तर्क पर भी सवाल उठाया है। नए बनाए गए नियमों में आईसीएमआर के निर्देशों के अनुसार हल्के या मध्यम या 3 या अधिक दिनों तक बिना लक्षण वाले रोगियों को घर में क्वारंटीन की सलाह के साथ डॉक्टर के पर्चे के साथ परीक्षण किए बिना छुट्टी दी जानी चाहिए। यह आईसीएमआर का दिशा निर्देश बिल्कुल ही गलत है। याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि दिशा निर्देशों में अचानक बदलाव के लिए कोई वैज्ञानिक डाटा या शोध का तर्क नहीं दिया गया है। यह तर्क सरकार की ओर से यह तर्क दिया गया था कि निर्वहन करने से पहले परीक्षण अनिवार्य होने चाहिए। कोर्ट ने सरकार से कहा कि वह इन पहलुओं पर 29 मई तक एक रिपोर्ट डिटेल में विस्तार से पेश करे, जबकि इस मामले की अगली सुनवाई होनी है। कोर्ट ने राज्य सरकार से के स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रण में अहमदाबाद सिविल अस्पताल में कोविड-19 के रोगियों की उच्च मृत्यु दर पर भी चिंता जताई है और कहा है कि देखा है कि वहां कितनी स्थिति गंभीर बनी हुई है। सरकार ने से कहा गया है कि पर्याप्त संख्या में वेंटिलेटर की कमी जैसे मुद्दों को तुरंत गुजरात में हल किया जाए। न्यायालय ने प्रवासियों के कल्याण और उनके रेल किराए से संबंधित अन्य निर्देशों को भी पारित किया है, लेकिन सरकार से एक विशेष बात कही है कि कहीं ये कोरोना की बीमारी को संक्रमण को छिपाने का कृत्रिम प्रयास तो नहीं किया जा रहा, क्योंकि 400 परीक्षण रोजाना किया जाना ये अपने आप में एक बहुत संदेहास्पद चीज है। जो लगता है कि गुजरात सरकार अपने प्रदेश में कोरोना के संक्रमण की बीमारी को छुपा रही है, यानी कि आंकड़े बदल रही है, जबकि भाजपा ये दावा करती है कि पश्चिमी बंगाल की सरकार आंकड़ों को छुपा रही है, जबकि हकीकत में आज गुजरात उच्च न्यायालय ने यह पोल खोल कर रख दी है कि हकीकत में गुजरात सरकार कोविड-19 के संक्रमितों की संख्या को छुपा रही है। तो दर्शकों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम। आपने यदि अभी तक हमारे YouTube चैनल मेरा भारत को सब्सक्राइब न किया हो तो इसको तुरंत ही सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य चुनें, ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।